छत्रपति संभाजी नगर से एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के एक लड़की का हिजाब उतार रहे हैं। माना जा रहा है कि उन लड़कों को ये शक था कि गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो लड़की आई हुई थी, इसके बाद ये सुलूक किया गया। पुलिस ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। इस वक्त अबू आसिम आजमी जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, क्या आप इस चीज की निंदा करते हैं? क्यों आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में? देखिए, सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, ऐसे इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ घूम सकती है। और इवन यहाँ तक ये हो गया कि अब लिविंग रिलेशन में बिना शादी के लड़की एक मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ रह सकती है। तो ये तो देश में कानून बन चुका है। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते, कोई भी देश के रहने वाले लोग जो इस देश की संस्कृति को मानते हैं, जो भारतवर्ष के ख्यालात वाले लोग हैं, वो कभी इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर सकते कि उनकी लड़की अपनी मर्जी से किसी आदमी से शादी कर ले। कुछ परसेंटेज मॉडर्न ऐसे लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल दिया जाता है मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी कभी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची किसी और मजहब में जाए, किसी और मजहब में शादी करे। जहाँ जो पैदा हो गया वही उसका मजहब होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से या इधर कुछ महीनों से बहुत ज्यादा लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको अमरावती के आगे एक किस्सा बताऊं, अमरावती के पास है। वहाँ एक लड़की 5 साल से एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती थी। और ये नई बात नहीं है। अगर आप देखें, जॉर्ज फर्नांडिस साहब पुराने नेता थे, उनकी इंतकाल हो गया, उनकी बीवी मुसलमान थी। अगर आप देखेंगे, सुनील दत्त साहब की बीवी मुसलमान है। ऐसे मैं आप हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, परंतु कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। जिसकी मर्जी, जिसने शादी कर लिया, माँ बाप ने बच्चे को समझाया होगा, अपने बच्चे को समझाया होगा, नहीं माने तो कर लिया शादी। अब जो है, अब यह है आजकल जो है एक हैंडबिल निकला है। मैं आपको मेरे बैग में हैंडबिल में दिखा देता हूँ। अभी आपको मैं हैंडबिल बट रहा है कि लव जिहाद के नाम पर लड़कों से कहा जा रहा है, हिंदू लड़कों से, कि जाओ मुस्लिम लड़कियों के पास, उनको किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट करने के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। और यहां तक मैं एक जुमला बताऊं कि तुम उनसे फिजिकल रिलेशन बनाओ ताकि वो परेशान हो जाए और दोबारा तुम्हारे पास से जाने ना पाए। ट्रेनिंग महाराष्ट्र में दी यस, मैं महाराष्ट्र में भी आपको पढ़ाता हूं। मैं आपको देख लीजिए आप मुझे। और ये मैं आपको, भले आपको टीवी चलने दीजिए, मैं आपको भी दिखा देता हूं कि जो हो रहा है महाराष्ट्र में ना, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है। और यहाँ पे निकल रही एक आक्रोश रैली निकल रही है, जिसमें तमाम हिंदू लोग जो है ना, वो रखा है पेपर में, दिखाता हूं अभी आपको। तमाम सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली। क्या है ये? आक्रोश तो हमें निकालना चाहिए। जुल्म जाति मेरे ऊपर हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में अभी तक लव जिहाद यानी कोई ऐसा केस नहीं आया कि या हिंदू या मुस्लिम ने कोई ऐसा 4-5 महीने में केस नहीं किया जहां पे उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो। हमारे जो मिनिस्टर हैं, महिला बाल कल्याण के मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि 1 लाख लव जिहाद हो गया। देखिए, इन चीजों से क्या हो रहा है ना, कि आप कह रहे हैं कि आप लड़की को 9:30 के बाद बात करना और उसको पहले उसका नाम की तारीफ करना, बहना तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरी बीवी तुम्हारे जैसी हो, अच्छा है। पहले मुस्लिम धर्म की खूब तारीफ करना। जब वो लगे कि तुम्हारे जाल में फंस गई है, तब उसको कहना, रे मुस्लिम धर्म में तो 4 शादियां होती, क्या इस तरह की बकवास। अब वो पढ़ रहे हैं लड़के, रोजाना ही हो रहा है। तो ये लड़के जो है ना, देख रहे हैं कोई मुस्लिम लड़की और हिंदू के साथ जा रही ना, जज्बात में उन्होंने ऐसा कर दिया। हालांकि इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उन्हीं कट्टरपंथी लोगों की है जो इस देश में ऐसी वबा फैला रहे हैं। और सरकारें कुछ नहीं बोल रही हैं, सरकारें तमाशा देख रही हैं। हमने हाउस में इतना आवाज उठाया, कुछ नहीं हुआ आज तक। सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। अभी एक हैंडबिल बट रहा है मुमरा में कि हम आएंगे, हम कब तक जो है अजान की भोपू सुनते रहेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये हो रहा है। इसकी वजह से देश में जो है ना, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो सत्ता में बैठी पार्टी है, वो पूरी कोशिश में लगी है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मुसलमानों के साथ कोई लेन देन मत करो, मुसलमानों को इकोनॉमिक बाइट करो, उनका सोशल बाइकआउट करो, उनको हिंदू राष्ट्र बनेंगे इनको मार दो। ऐसी तकरीरें हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से हो रही है, क्या ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो एक तरफा बता रहे हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने है उससे आक्रोश कहीं और भी है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ के लोगों को साथ में आकर इस चीज का सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं, मैं नहीं समझता कि आज से पहले, जब से इन लोगों ने ये शुरू किया, इसके पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई लड़की मुस्लिम से शादी कर रही है और आम जनता इसके बारे में जाकर कहीं किसी कहे। कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से करे, मुस्लिम लड़की हिंदू से करे। आज से पहले कोई मारामारी, कोई झगड़ा इस तरह का नहीं होता था। लेकिन जब से कट्टरपंथियों ने ये सुना है, घर वापसी के नाम पर हम 2100 जोड़े साल भर में या 2 साल में लाएं, बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से लाएंगे, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाएंगे,
कौन चिल्ला रहा है? मुसलमान तो कभी नहीं चिल्ला रहा है। आप दोनों तरफ कैसे कह सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए कि भारतवर्ष में कोई भी एक जमात ऐसी है जो खुल्लम खुला, देखिए अब आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे हिडन कोई चीज हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप हिडन भी कोई चीज आज तक ऐसी नहीं आई है कि बस ये खुले आम ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों को लाएंगे और 5-5 लाख रुपया देंगे बच्चों को जो ये काम करेंगे। कौन कर रहा है? किसकी तरफ से हो रहा है ये? तो एक्शन का रिएक्शन होता है। इस तरह की बातें सुनेंगे तो उन लड़कों को गलती, मैंने कहा ना कि हम इसको कभी भी इसको हम सही नहीं मान सकते, हम निंदा करते हैं, लेकिन इसकी वजह जो है ना, ये कट्टरपंथी पार्टियां जो नाटक कर रही हैं उनकी वजह से हो रहा है। लव जिहाद का जो नैरेटिव है उसका रिएक्शन और उसका रिप्लाई है, यानी कि लव जिहाद पे किया जाएगा तो ऐसी चीजें भी और सामने आएगी। देयर इज नो लव जिहाद। ये जिहाद नाम बहुत रिस्पेक्टेड है मुसलमानों में। जिहाद उसे कहते हैं स्ट्रगल करने को। ये थर्ड क्लास चीजों में जिहाद करते हैं। सबसे पहले बता दूं, हजारों किताबें मैं जिहाद पे दिखा सकता हूं कि जिहाद कितना रिस्पेक्टेड लफ्ज है। ये लोग अपनी मर्जी से कह रहे हैं। लैंड जिहाद क्या होता है? लैंड मतलब जो कब्रिस्तान है, जो लोगों ने मकबरे बना कर रखे हैं। मैं पूछूं क्या दूसरे धर्म के लोगों की सड़कों में मूर्ति मंदिर नहीं बनी है? दूसरे लोग कहीं यीशु मसीह का वो बनाकर तस्वीर बना के क्रॉस करके नहीं लटका हुआ है? अगर कहीं किसी ने मकबरा बना लिया, कुछ कर लिया, तो आप परमिशन क्यों देते? क्यों नहीं तोड़ते? आप उसी में तोड़ दीजिए। आप सालों साल हजारों साल पड़ा हुआ इस तरह चीजें, और आप कह रहे हैं हमारे पुरखों ने। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई जमीन नहीं चाहिए। मेरे पुरखों ने जो अपनी जमीनें दान में दिया है, मदरसों को, स्कूलों को, मकबरों को, जो है इस तरह के मस्जिदों को, इस तरह की जमीनों का बंदर बाट हो रहा है पूरे देश के अंदर। वो जमीनें हमें लैंड जिहाद करना चाहिए। हमें लव जिहाद की बात करते हो, हमें कहना चाहिए कि हमारी बच्चियों के साथ आप लोग इस तरह का हैंडबिल छाप के इस तरह से कर रहे हो। तो ये तो उनकी, हमें आक्रोश रैली तो मुझे निकालना चाहिए, उनको निकालने क्या मतलब? आओ बैठो, क्रॉस द टेबल बात करो, हम तैयार हैं। बताइए हमको आकर के कोई सही केस लाइए। कोई नहीं है, सब झूठ बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर के भी याचिका चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उस चीज में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, सरकार की भूमिका मानते हैं? मैं तालियां बजाता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बात की, तारीफ करता हूं। अगर अपोजिशन के लोग भी कोई अच्छी बात करें तो हमें तारीफ करना चाहिए। मैं बिल्कुल सेम सेक्स की शादी, सेम सेक्स के साथ इस तरह की चीजें जो हों, सेक्सुअल चीजें हों, समझता आज इस्लाम में कहा गया कि जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। और एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इस तरह की चीजें होती थी तो पूरी की पूरी कश्ती डुबा दी गई लोगों की जो नहीं मानते इन चीजों को। तो ये अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ देश की बर्बादी होगी। अल्लाह की तरफ से वो आएगी, कश्त जो है वो आएगी, सैलाब आएगा, और जो है अर्थक्वेक आएगा, बर्बादी होगी। जिसने दुनिया बनाया है उसने एक अपना संविधान बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसकी खिलाफ करने वाले जो मॉडर्न लोग बनते हैं अपने आप को, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए।